Have you ever observed a drop of ink spreading throughout the container? Or a fragrance spreading all across the room? ये इवेंट्स नतीजा है डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ जाते हैं। ये फिनोमेना सिर्फ हमारे सराउंडिंग्स के लिए ही नहीं बल्कि हमारी अपनी बॉडीज के लिए भी काफी रेलेवेंट है। हमारी बॉडी में भी यूजफुल और यूजलेस सब्सटेंसेस की मूवमेंट डिफ्यूजन के थ्रू ही होती है, लाइक ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेशन। यहाँ तक कि प्लांट्स की रूट्स भी इसी मैकेनिज्म के तहत पानी को अब्सॉर्ब करती हैं। डिफ्यूजन से मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट है एफ्यूजन, लेकिन इसमें मॉलिक्यूल्स किसी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बजाय मूव करते हैं अलोंग अ टाइनी ओपनिंग। गैस के मॉलिक्यूल्स तो यहाँ भी आपस में वॉल्स के साथ कोलाइड होते हैं, बट वो एफ्यूज सिर्फ उस छोटी सी ओपनिंग से होते हैं जहाँ पर एक टाइम पर सिर्फ एक मॉलिक्यूल पास हो सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस कैन बी अ डिफ्लेटिंग बलून और अ टायर लूजिंग इट्स एयर ओवर टाइम। डिफ्यूजन और एफ्यूजन का एक मेजर फर्क ये है कि डिफ्यूजन में दो या उससे ज्यादा गैसेस इस एक्सटेंट तक मिक्स होती हैं कि ये इंश्योर हो जाए कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन यूनिफॉर्म है, लेकिन एफ्यूजन में ऐसा नहीं होता बल्कि गैस सिर्फ एक टाइनी ओपनिंग के थ्रू मूव अलोंग करती है मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल। एफ्यूजन की एक रियल लाइफ एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 2 में भी सामने आई थी, जब साइंटिस्ट रिक्वायर कर रहे थे यूरेनियम 235 का आइसोटोप एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए। लेकिन क्योंकि यूरेनियम 235 इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, तो उनको उसको सेपरेट करना था एक मिक्सचर से जिसमें यूरेनियम 238 भी शामिल था। उसके लिए उन्हें यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड को लिया और उस पर एफ्यूजन अप्लाई की। यू मस्ट बी थिंकिंग हाउ। बेसिकली इस प्रोसेस में एक चैम्बर के अंदर यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड को डाला जाता है। यहाँ पर यूरेनियम 235 एक टाइनी ओपनिंग से दूसरी साइड पे जाना शुरू हो जाता है क्योंकि उसका मोलर मास यूरेनियम 238 से कम होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसकी एक्सप्लेनेशन हमें मिलती है ग्राहम्स लॉ में। ग्राहम्स लॉ कहता है कि किसी भी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन उसकी मोलर मास से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जो गैस जितनी लाइट होगी वो उतनी तेजी से एफ्यूज या डिफ्यूज करेगी। यही वजह है कि यूरेनियम 235 यूरेनियम 238 की निस्बत पहले दूसरी साइड पर चली जाती है और साइंटिस्ट इसको वहीं से कलेक्ट कर लेते हैं।